चिड़िया मूवी रिव्यू, दिल को छू लेने वाली, जीवन के कुछ हिस्सों को दर्शाती ड्रामा। हालांकि 2015 में पूरी हो चुकी चिड़िया आज ही रिलीज हो रही है। लगभग एक दशक की देरी के बावजूद फिल्म के मूल विषय गूंजते रहे। लेखक और निर्देशक मेहरान अमरोही को सलाम, जिन्होंने इतने सालों तक अपने सपने को जीवित रखा। आपको बता दें कि देरी का इंतजार करना सही है। चिड़िया आसानी से हमारी सबसे अच्छी बच्चों की फिल्मों में से एक है। यह ताज़ा है, विचारोत्तेजक है और बिना उपदेश दिए बाल श्रम के खिलाफ प्रहार करती है। यह वास्तव में मनोरंजन करने के साथ साथ शिक्षा भी देती है। यह भावनात्मक है लेकिन मेलोड्रामा में नहीं उतरती और सब कुछ वास्तविक रखने का प्रबंधन करती है। चिड़िया शटलकॉक को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग बैडमिंटन में किया जाता है, और जब यह नेट पर आगे पीछे उड़ता है तो कोई इसे एक पक्षी की तरह कल्पना कर सकता है। फिल्म के दो मुख्य किरदार शानू, स्वर कांबले, और बुआ, आयुष पाठक, जो अब तक बड़े हो चुके होंगे, अपनी विधवा माँ वैष्णवी, अमृता सुभाष, के साथ एक चौल में रहने वाले बच्चे हैं। उसके पास आय का कोई खास साधन नहीं है। वह अपने पति के रिक्शा को दूसरे ड्राइवर को किराए पर देती है, साड़ी सिलने और पिको का काम करती है, साथ ही अपने देवर बाली, विनय पाठक, के अच्छे कामों पर निर्भर रहती है। बाली, जो उसके पति से बड़ा था, उसी चौल में रहता है, लेकिन उसे अपने परिवार की देखभाल करनी होती है। वह स्टूडियो में स्पॉट बॉय के रूप में काम करता है और अपने मृत भाई के परिवार के लिए वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है, लेकिन यह कभी पर्याप्त नहीं होता। वैष्णवी उसे अपने बेटों को स्टूडियो में सहायक के रूप में भर्ती कराने के लिए मनाती है। शुरू में अनिच्छुक, वह ऐसा करने में सफल होता है, जबकि उसे पता है कि वह बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। एक दिन अभिनेता श्रेयस तलपड़े, खुद का किरदार निभा रहे शानू को एक शटलकॉक उपहार में देते हैं, क्योंकि वह देखता है कि बच्चे उसे भूखी निगाहों से देख रहे हैं। बैडमिंटन के बारे में कुछ भी न जानने के बावजूद दोनों बच्चे अपनी चचेरी बहन ईशानी, हेतलगड़ा, के साथ मिलकर खेल के लिए उचित सामग्री जुटाने की कोशिश करते हैं। वे चौल के परिसर में एक अस्थायी कोर्ट बनाते हैं, एक दोस्ताना दर्जी, इनामुल-हक, से पैचवर्क नेट बनवाते हैं और सबसे सस्ते रैकेट खरीदने के लिए अपनी गुल्लक तोड़ते हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से खेल खेलने का उनका सपना अधूरा रह जाता है। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और संवाद बेहतरीन ढंग से बनाए गए हैं। प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी भी बेहतरीन है और फिल्म में 4 चांद लगाती है। वैष्णवी और उसके बच्चों का हाथ मुंह जोड़कर जीना करुणा भरे दृश्यों के जरिए स्पष्ट होता है। वह खुद चाय नहीं बनाती, यह सोचकर कि उसके बच्चे और मांग सकते हैं। बड़ा बेटा, जो ज्यादा परिपक्व है, चुपचाप अपने हिस्से का पाव अपने छोटे भाई को दे देता है, यह जानते हुए कि उनकी मां के लिए कोई नहीं है। बच्चे होने के नाते वे समझ नहीं पाते कि उन्हें काम क्यों करना है और इसे आसानी से स्वीकार नहीं करते, इसे अपने लापरवाह तरीकों पर लगाम के रूप में देखते हैं। जबकि बड़ा बेटा स्थिति को अधिक समझता है और स्थिति को आत्मसात करने के साथ साथ शांत हो जाता है, छोटा एक बकबक करने वाला व्यक्ति बना रहता है, जो अपने आसपास जो कुछ भी देखता है उस पर सवाल उठाता है। फिल्म के सच्चे ठहाके वाले पलों में से एक तब होता है जब बुआ मासूमियत से उसकी मां से पूछती है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। एक और बार मृत्यु पर चर्चा करते हुए वह बताता है कि उसके पिता चाचा से छोटे थे और इसलिए उन्हें पहले नहीं मरना चाहिए था। यह सब बचकानी मासूमियत के साथ किया गया है, कुछ ऐसा जो आप बच्चों से वास्तविक बातचीत में कहने की उम्मीद करेंगे, जिससे यह सब वास्तविक हो जाता है। फिल्म गिग श्रमिकों के बीच सौहार्द को भी दिखाती है, जो अक्सर उन सितारों के लिए अदृश्य होते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं। चायवाला, ड्रेसवाला, लाइटमैन, इलेक्ट्रीशियन, किसी भी शूटिंग के लिए महत्वपूर्ण और फिर भी हाशिए पर रहने वाले लोग। बाली के रूप में विनय पाठक फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक हैं। अमिताभ बच्चन द्वारा हमेशा सेट पर उन्हें प्राथमिकता दिए जाने के बारे में उनका शेखी बघारना, सेट पर उनका विनम्र व्यवहार, अपने परिवार के प्रति उनका प्यार, उनके भतीजे भतीजी को अनुभव जैसा अनुभव होना। एक दृश्य में वह अपने भतीजों से कहते हैं कि छुट्टी शब्द दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक गाली है, क्योंकि उन दिनों उन्हें वेतन नहीं मिलता है, और उस कथन का दर्द आपको परेशान कर सकता है। और यही बात अमृता सुभाष के लिए भी है। वह सुरक्षात्मक मातृत्व की एक बहुत अच्छी तस्वीर हैं, जो अपने बच्चों के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह समझने के लिए पर्याप्त व्यावहारिक हैं
कि उन्हें कम उम्र में ही उन्हें काम पर भेजना होगा। जब वे बाहर जाते हैं तो उनका दिल हमेशा उनके मुंह में रहता है, लेकिन वह जानती हैं कि उनके लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का कोई और तरीका नहीं है। बच्चे, स्वर कांबले और आयुष पाठक फिल्म की आत्मा हैं। वे अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता दिखाते हैं और अभिनय को आसान बनाते हैं। दोनों बच्चों से सहज अभिनय करवाने के लिए निर्देशक को बधाई। इनाम उल हक का भी जिक्र करना जरूरी है, जिन्होंने एक बड़े दिल वाले दर्जी की भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर इसकी मार्मिक कहानी और पूरी कास्ट के शानदार अभिनय के लिए फिल्म देखें। शोरगुल और अतिशयोक्तिपूर्ण सिनेमा के दौर में चिड़िया ताज़ी हवा के झोंके की तरह आई है। इसे समर्थन की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को दिखाने के लिए अच्छी सामग्री की जरूरत है और उम्मीद है कि फिल्म निर्माता मेहरान अमरोही को अपनी अगली फिल्म रिलीज होने के लिए एक और दशक तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।